तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो ये आप लोगों के लिए ही खास बनाई गई है कि अगर परीक्षा में कुछ नहीं आए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, पेपर में मान लीजिए गए आपने पेपर देने, पेपर में कुछ भी नहीं आया, आप लोगों को पेपर पढ़ा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर पेपर आपने पढ़ा तो कुछ भी नहीं आया। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब 100% पेपर हो रहा है तो उसमें से 30% पेपर आएगा और 70% पेपर मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, तो उस 30% आप अच्छा स्कोर तो कर नहीं पाएंगे। तो आपको कम से कम 40% 50% और चाहिए टॉप करने के लिए। तो उस समय आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। कोई भी बंदा है वो ऐसा तो हो ना सकता है कि उसको अगर पेपर देने जाए तो 100 में से 100% उसको आए ही नहीं, आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा। ठीक है, उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, उस स्थिति में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस उस स्थिति में आप ही, आपका दिमाग आपके पास रहता है, आपका कॉन्फिडेंस आपके पास रहता है और वही चीज़ उस पेपर को वहाँ से क्वालिफाइड करता है। आपका एक कॉन्फिडेंस और दूसरा माइंड स्किल आपको वहाँ से डेवलप करेगा और वहाँ से उसको आपको कैसे 30 से 70% में कन्वर्ट करना है वो आप खुद ही करेंगे। इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर कुछ नहीं आएगा तो आप क्या लगाएंगे, और मैं अपनी भी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। इसमें मेरे साथ भी होता है, हर एक व्यक्ति के साथ होता है, कॉमन पाया जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आता है तो व्यक्ति आखिर में कैसे वो लिखे कि अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, मेरे पास जितना भी अनुभव है मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आप मेरे तरफ से मैं सोच रहा हूँ कि जितना बेहतरीन नंबर आप हमारे चैनल से ला पाएँ। तो इसलिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा लड़का है कि जो पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं आएगा, मतलब पढ़ रहा है, अगर वो क्वेश्चन ही ना फंसे, कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस सिचुएशन में 2-3 क्वेश्चन अगर अलग से आ जाता है तो उसमें नंबर वो कैसे लाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीन तरीके से, तीन ही केस होता है, वो तो नॉर्मल सब लोग जानते हैं। तीन ही तरीके से बच्चे होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तीन ही तरीके से बच्चे पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, पहला वो जो कि पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सिचुएशन कॉमन बात है, कुछ लोग ऐसे टैलेंट होते हैं कि पेपर जैसे ही मिलेगा वो तुरंत पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि हाँ चलिए दूसरा का रहा है, तीसरा का रहा है, और तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे उसको लगाना। और दूसरा जो केस के भी स्टूडेंट होते हैं जो पेपर को धीरे धीरे पढ़ते हैं और फिर इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले वो पेपर को जो 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मिलता है तब 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए टाइम देता है। तो कुछ बच्चे 15 मिनट पहले पेपर को एनालिटिक कर लेते हैं कि मुझे कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, इसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरा केस यह है जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो कि पेपर को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। पेपर तो कोई भी बंदा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हिंदी नहीं पढ़ पाएगा, तो पेपर को तो पढ़ लेते हैं, पेपर के पढ़ने के बाद उसमें समझ ही नहीं आता उनको कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूं, क्या करूं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो इसीलिए मैं बनाया गया हूँ इस स्टूडेंट के लिए जो पेपर पढ़ते हैं और उनको ये ना समझ में आता है कि मैं करूँगा क्या पेपर में, कैसे लिखूंगा पेपर में कि मेरा नंबर आ पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ सेम उसी पैटर्न पर आप लोगों को करना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार करना है। पहले पॉइंट है कि अगर ये पेपर आपका मिल रहा है, देखिए पेपर में नंबर अगर आपको अच्छा लाना, तो मैं बता रहा हूँ कुछ लड़के ये करते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा हो तो क्वेश्चन को पहले नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता उसी को गलत सही पहले करने लगते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना है। पहली पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ फैक्चुअल चीज़ एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। पहला पॉइंट यह है कि अगर मान लीजिए कि पेपर आपके पास पेपर आया है, तो मैं कर रहा हूँ कि पेपर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ क्वेश्चन ना आए। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, पहले बात को पेपर आपको पढ़ना है। 15 मिनट पहले आराम से आप पेपर को धैर्य, देखिए आप एकदम आराम से, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से 15 मिनट पेपर पढ़िए। 15 मिनट पेपर पढ़ने के बाद अगर वहाँ 70 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर बात है 70 में तो 30 क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, आप लोगों को 30 नंबर का तो आ ही रहा होगा, 100% आ रहा होगा। तो 30 नंबर जो आ रहा है उसको सही सही और एक सुंदर राइटिंग में आप लोगों को फर्स्ट पेज से आपको लिखना चालू कर देना है। 30 नंबर, मात्र कितना नंबर जो आ रहा है आपको, तो 30 नंबर अगर आप सुंदर राइटिंग में आप पहले 4-5 पेज में बहुत अच्छे तरीके से 30 नंबर आपने इंक्लूड करके लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगर जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे लिखूं, तो ये भी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी आप लिखना चालू कर देंगे। पूछ रहा है कुछ दूसरा, आप लिख रहे हैं कुछ दूसरा और कहेंगे कि हाँ मैंने लिखा है नंबर चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उस क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें कीवर्ड होता है, सबको मालूम है कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब कि कुछ ऐसा पॉइंट आपको मिल ही जाएगा कि उसके सारांश, उसके इर्द गिर्द आप आंसर बना के लिख ही दोगे। ठीक है, तो उसी कीवर्ड को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार पढ़िए। तब 3-4 बार आप पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को तो आपका माइंड क्या करेगा, डेवलपमेंट कर देगा। आपका माइंड उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जब 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लू आपको जरूर क्लू मिल जाएगा कि उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से आप लिख पाएंगे उसी के इर्द गिर्द आंसर। तो देखिए जो भी आंसर आपको देना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा वो पूरा का पूरा बेस होना चाहिए कीवर्ड पे। ठीक है, कि जो उस क्वेश्चन में पूछा है उसी के इर्द गिर्द बना के आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर को आप भनक भी नहीं लग सकेगी कि हाँ आंसर गलत लिखा है या सही लिखा है। क्योंकि मेरे
मेरे प्यारे विद्यार्थियों फैक्चुअल चीज़ आपको बता दूं कि जो एग्जामिनर आपका होता है ना, एग्जामिनर के पास उतना वक्त नहीं होता है कि आपको एक एक आपको लाइनिंग चेक करता जाएगा। ठीक है, देखिए मैं एक और बात बता रहा हूँ जो अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। कि जो क्वेश्चन जैसे आप कीवर्ड आप ढूंढे हैं, तो कीवर्ड से जब भी आप लिख रहे हैं तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कीवर्ड दिख रहा है तो उसको आप ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर दीजिए। अगर एक क्वेश्चन पेपर में, अगर एक क्वेश्चन आप लिखा है एक पैराग्राफ क्वेश्चन में, अगर एक क्वेश्चन पैराग्राफ में 4-5 कीवर्ड को आपने हाईलाइटेड कर दिया तो बस एग्जामिनर उसी 5 को हाईलाइटेड कीवर्ड को देखेगा और उसे अच्छा लगेगा, तुरंत आपको नंबर दे देगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बीच में आप क्या लिखें क्या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास, वो तुरंत आपको कॉपी चेक कर देगा। तो मेरा बात जरूर मानिएगा, आप ये जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ आएगा ना, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को करना। देखिए क्वेश्चन तो एक छोड़ के आना नहीं है आप लोगों को। अगर आप 90% चाहते हैं हमेशा के लिए, मेरा 90% है, मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, अच्छा नंबर लाना चाहता हूँ, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन छोड़ देगा तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपको नहीं देगा। जब कुछ लिखे ही नहीं रहेंगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी लिख देंगे उसमें तो मैं कह रहा हूँ कि 5 की जगह 3 नंबर मिलेगा आराम से, और 3-3 नंबर से मिलकर बहुत नंबर बन जाएगा आप लोगों का। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कीवर्ड पे ही बेस आपको करके लिखना है, जो कीवर्ड बताए हैं उसी के अनुसार आपको लिखना है। और 4-5 कीवर्ड को, अगर जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको हाईलाइटेड ब्लैक पेन से लिख के उसके अंडर अंडरलाइन कर देना, बस यही काम करना है। पूरी की पूरी कॉपी लिख के आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा बहुत ही अच्छा मार्क्स नंबर मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जो मैं बता रहा हूँ उससे उसी तरह अप्लाई करना है। चलिए, तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इससे आप बहुत ही अच्छा गेन कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। हाँ, और देखिए कॉपी को सुंदर लिखने के लिए मैं आपको बता दूं कि, और उसको कुछ हाईलाइटेड बनाने के लिए आपको हेडिंग की बहुत ज़्यादा अति आवश्यक। हेडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से लिखना है। राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, आपकी कॉपी में कट पीट थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम सुस्पष्ट आपकी कॉपी रहनी चाहिए। ठीक है, कामा फुल स्टॉप ये सब चीज़ ध्यान आप लोगों को अच्छे तरीके से रखना है। और जितना नंबर का क्वेश्चन पूछा उसके अंतर्गत ही आपको देना है। ये नहीं कि आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे बस आप उसको 5 पेज में लिख दे, नहीं, जितना नंबर का क्वेश्चन होता है उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर का पूछेगा तो 2 नंबर लायक लिखेंगे, 4 नंबर को पूछेगा तो 4 नंबर, 6 नंबर को पूछेगा तो 6 नंबर लायक लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तो सारा डाउट आप लोगों को। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से चैनल पर कराई जा रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।